नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, स्वस्थ हैं और साथ ही साथ मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं। और बच्चों, आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 7 के अध्याय रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं में से लिया गया है। आज हम विस्तार में परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं का अन्य संख्याओं से क्या संबंध है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है और परिमेय संख्याओं के अन्य गुणधर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने छठी कक्षा में कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। बच्चों, छठी कक्षा में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। हम गिनती कहाँ से आरंभ करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, तो ये अनंत तक जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट थी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं यानी 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक, कि जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं पूर्णांक। इसके बाद बच्चों, आप पढ़ चुके हैं भिन्न क्या होती है, भिन्नों की आवश्यकता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि भिन्नों की क्या आवश्यकता होती है। बच्चों, भिन्न को हम कहते हैं पार्ट ऑफ द होल थिंग, संपूर्ण का कुछ हिस्सा। आप आकृति में देख रहे हैं, हमारे पास एक आकृति के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। उसमें से एक हिस्सा छायांकित या कह सकते हैं कलर्ड है। तो इस एक हिस्से को हम किस भिन्न से दर्शाएंगे? 1/4 से। 1/4 से। तो बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है कि भिन्नों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं थी और पूर्णांक थे, तो हमें भिन्नों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये 3 संख्याएं काफी नहीं थी? बच्चों, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने उसके 5 हिस्से करने हैं, तो मैं 100 रुपए को किस तरह से बांटूंगी? 100 रुपए के 5 हिस्से करने हैं या 5 बच्चों में बांटने हैं, तो मैं 100 को 5 हिस्सों में बांटूंगी। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 0, 20 आ जाएगा। परंतु यदि मुझे 100 रुपए को 7 बच्चों में बांटना हो तो हम कैसे बांटेंगे? यहाँ तो हमने 20-20-20 प्रत्येक बच्चे को 20-20 रुपए बांट दिए, प्रत्येक बच्चे के पास 20-20 रुपए आए। पर यदि हम इसी 100 रुपए को 7 बच्चों में बांटना चाहें तो बच्चों, उसको हम एक भिन्न संख्या से दर्शाएंगे। 100 रुपए को हमें 7 बच्चों में बांटना है, तो हम 100 के 7 बराबर हिस्से करेंगे, 100 को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे 7 बच्चों में, तो ये आएगा 100/7 प्रत्येक बच्चे के पास। तो प्रत्येक बच्चे को 100/7 रुपए मिलेंगे। तो ये हुई बच्चों एक भिन्न। तो ना तो प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कोई संख्या थी, ना पूर्ण संख्या में और ना ही पूर्णांक में। तो इस प्रकार से हमें भिन्नों की आवश्यकता पड़ी। तो बच्चों, भिन्नों को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं? एक तो हम कह देते हैं कि संपूर्ण का कुछ भाग, कोई हिस्सा। एक हम कहते हैं इसको अंश बटे हर, जहां हर 0 ना हो। तो भिन्नों की जो परिभाषा है बच्चों, वो है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां p 0 या धनात्मक पूर्णांक हो और q धनात्मक पूर्णांक हो और साथ में q 0 ना हो, जैसे 1/4 और 2/7। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि भिन्न जो है वो p/q के रूप की होगी, यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर। और इसमें एक कंडीशन और इन्होंने अप्लाई की है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अंश जो है वो या तो 0 होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा।
यानी प्लस वाली रकम हो सकती है। और इसी प्रकार से हर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होगा, वो 0 नहीं होगा। तो ये होता है बच्चों भिन्न। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। संख्या शब्द परिमेय यानी रैशनल की उत्पत्ति पद अनुपात यानी रेशो से हुई है। रैशनल की उत्पत्ति रेशो से हुई है। अनुपात 3:2 को 3/2 भी लिखा जा सकता है, यानी 3:2 है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये एक भिन्न भी है और एक परिमेय संख्या भी है। तो यदि भिन्न थी तो हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। हम इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को हम 750 मीटर से दर्शा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे एक हवाई जहाज है समुद्र से 750 मीटर की ऊंचाई पे, 750 मीटर की ऊंचाई पे। और अगर मैं इतनी ही गहराई में समुद्र के नीचे की तरफ ये हाइट लूं, गहराई में इतनी ही हाइट लूं, तो इसको मैं कैसे दर्शाऊंगी, -750 मीटर से। तो यहां था धनात्मक पूर्णांक, ये आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों जब मैंने इसको बदला किलोमीटर में तो ये आया 3/4 किलोमीटर। तो हमने इसको भी लिखा -3/4 किलोमीटर। परंतु हमने भिन्नों में पढ़ा है कि ऋणात्मक संख्याएं तो होती ही नहीं। तो भिन्नों में तो ऐसी कोई भिन्न होती ही नहीं जिसके साथ ऋणात्मक पूर्णांक लगा हो। तो ना तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, ना ये एक पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। तो जहां पर हमारे पास ऋणात्मक भिन्नें आती हैं वहां हम परिमेय संख्या लेते हैं। तो अब परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, परिमेय संख्याओं में और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये डिस्कस करते हैं बच्चों। तो परिमेय संख्या को हम परिभाषित कर रहे हैं ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, जैसे और 1/2। तो बच्चों भिन्नों में और परिमेय संख्याओं में ये अंतर है कि भिन्न में क्या होता है, भिन्न में P/Q यानी अंश बटे हर ही होता है और परिमेय संख्या में भी अंश बटे हर ही होता है, पर इनमें एक बहुत बड़ा अंतर भी है। इसमें भी हर 0 नहीं होता, इसमें भी हर 0 नहीं होता। तो बच्चों दोनों में सेम कंडीशन है, अंश बटे हर और हर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इनकी परिभाषा कि इन दोनों में फिर क्या अंतर है। अगर ये भिन्नें थी तो हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको बताया गया था कि जो अंश होता है इसमें या तो 0 होता है या धनात्मक संख्या होता है और हर केवल धनात्मक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार से इसमें अंश और हर पूर्णांक हैं। तो इसका मतलब है ये प्लस 0 और माइनस तीनों हो सकते हैं। तो जो रकमें हैं परिमेय संख्याओं में अंश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है हर। तो बच्चों ये अंतर है कि भिन्नों में कभी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, जबकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। परिमेय संख्याओं में शून्य भी आ सकता है, धनात्मक भिन्नें भी आ सकती हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्या कैसे हैं। तो क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? बच्चों इसमें देख रहे हैं उदाहरण दिया है 5
क्या 5 एक परिमेय संख्या है? जी, 5 को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 5/1। 5/1। तो 5/1 जब हमने लिख लिया यहाँ पे, तो देखिए 5 को हमने लिख लिया 5/1, तो इसमें ये P ये Q, तो ये हो गया P/Q की फॉर्म का, जहां पर Q 0 नहीं है। 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 P/Q, जहां Q 0 नहीं है। इसमें सिर्फ मेन कंडीशन ये है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन उठता है, क्या अंश 0 हो सकता है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? देखते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। तो बच्चों 0 यानी 0 को मैं 0/1 भी लिख लूं तो इसका मान 0 ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं परिमेय संख्याओं में सभी भिन्नें भी कवर हो रही हैं। तो परिमेय संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और भिन्नों से मिलकर बने हैं, और साथ ही साथ इसमें ऋणात्मक भिन्नें भी आती हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो परिमेय संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों उसके बाद है ऋणात्मक परिमेय संख्या। यदि अंश और हर में से एक धनात्मक पूर्णांक हो और दूसरा ऋणात्मक, तो इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि एक परिमेय संख्या को हम सरल रूप में या मानक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, सरल रूप में या मानक रूप में। तो बच्चों किसी परिमेय संख्या को सरल या मानक रूप में लिखने के लिए हमें चेक करना होता है कि अंश और हर में कोई सार गुणनखंड ना हो। यदि उनमें कोई सार गुणनखंड है तो सार गुणनखंड से अंश और हर दोनों को हम भाग करेंगे और अंत में उन्हें इस प्रकार से बनाना है कि उन दोनों का सार गुणनखंड 1 हो जाए। तो देखते हैं, -45/30 को मानक रूप में लिखें। सबसे पहले हम इनको सरल करते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों में सार गुणनखंड कौन कौन से हैं। आप या तो इनको इस प्रकार से हल कर सकते हो, इनके गुणनखंड लेके, या तो इस मेथड से कर सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट 15 के पहाड़े से 15 या 45, 15 दूना 30 इसको भाग कर सकते हैं। आपको जो मेथड सरल लगता है आप उससे कर सकते हैं। 15 के इनका सार गुणनखंड दोनों 15 के पहाड़े पर चले जाते हैं, विभाज्य हैं। तो 15 से विभाज्य हैं तो दोनों को 15 से भाग कीजिए तो ये आ जाएगा -3/2। इसके बाद अब हम करेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों और एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य हों, यानी बराबर हों। तो हम उदाहरण ले रहे हैं इसमें बच्चों, -3/2, -3/2, -6/4 और -9/6। तो बच्चों अब आप देखिए, इसमें अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये संख्या इसके समतुल्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें
इस संख्या के जो 4 गुणनखंड है उनसे भाग करेंगे, इनको मानक रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको मानक रूप में लिख रही हूँ, हल कर रही हूँ। तो इसका मानक रूप, इनमें 4 गुणनखंड क्या है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। इन दोनों में 4 गुणनखंड था 3, तो इनमें से इनको 3 से विभाज्य किया हमने। इनमें 4 गुणनखंड था 2, तो हमने इसको 2 के पहाड़े पे भाग कर दिया, अंश को भी और हर को भी। तो ये आ गया आपके पास। तो देखिए, क्या ये परिमेय संख्याएं बराबर है? जी हाँ, ये तीनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं। तो ये समतुल्य हैं। इसमें हमने क्या किया है, भाग किया है चेक करने के लिए क्या इनका मान बराबर है, क्या ये बराबर है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें एक परिमेय संख्या दी होगी, हम उसके समतुल्य 4 अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। इनमें हमने भाग की थी, उनमें हम गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निम्न संख्याओं के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसमें पहली संख्या है -2/3। तो बच्चों मुझे -2/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब इसके समतुल्य इसी से मिलती जुलती इसके बराबर हो। अगर मुझे इसके बराबर संख्या लेके आनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर मैं लिखती हूँ -2/3 गुणा 1 गुणा 1, मैं अंश और हर दोनों को 1 से गुणा करती हूँ तो यही रकम आ जाती है। तो ये तो हो गई ये फर्स्ट रकम -2/3। इसमें कोई चेंज नहीं आया, अंश और हर को मैंने 1 से गुना किया। इसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मैं अंश और हर को अगर मैं 2 से गुना करूं तो ये बन गई -4/6। पर क्या इस रकम में कुछ चेंज आया है? हमने 2 से गुना और 2 से भाग, यानी अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुना क्यों किया? बच्चों जब हम अंश और हर को 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं, यानी दोनों को ही 2 से गुना करते हैं, तो ये कट सकते हैं और ये वही रकम आ जाएगी। आप यहाँ इसको मानक रूप में लिख के देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कोई फर्क नहीं आया क्योंकि जिस रकम से गुणा कर रहे हैं वही बटे में है, तो कट सकती है। बट हमने काटनी नहीं है क्योंकि हम समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें हम भाग से उल्टा चल रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो इसमें हम इनके समतुल्य संख्याएं बना रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 से गुना अंश और हर को। नेक्स्ट स्टेप में 4 से गुना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 से गुणा। तो ये आ जाएंगे आपके पास 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं, जो किसके समतुल्य हैं, -2/3 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। -4/6, -2/3 के समतुल्य आ चुकी है -4/6, -6/9, -8/12 और -10/15। तो बच्चों इस तरह से हम समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं।